अखबारों में जवाहरलाल की बड़ी चर्चा छपती है। तो मालवीय जी ने कहा उस लड़के में तो बड़े तेजस्वी संत की आत्मा है, उसे तो इस देश का बड़ा काम करना है। तो सब लोग चौंके, क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के हम लोग हमारा जो क्लोज सर्किल था, चार पांच हम लोग जो साथी वकील थे हाई कोर्ट के, तो जब हाई कोर्ट गर्मियों में बंद हो जाती थी तो हम हिमालय पे चले जाया करते थे। और एक बार ऐसे गांव में रुके थे जो आखिरी गांव था, उसके बाद पहाड़ ही था सब। तो बोले गांव में शाम को टहलने निकले तो पहाड़ियों की तरफ बड़ी दूर तक चले गए, और जब लौटे वहां गए तो एक ठूठा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के ऊपर एक तेजस्वी महात्मा कृषिकाय बैठ करके तपस्या धुनी रमाए बैठा था, तपस्या रत थे। तो मालवीय जी ने कहा महाराज नीचे आइए। अब वो वहीं से डांटे, भाग जाओ, कहां से आ गए हमारी शांति भंग करने। लेकिन मालवीय जी कहां मानने वाले, बोले हम अन्य बिने हमने जारी रखा, अंत में उनको आना पड़ा। वो आए नीचे, बोलो क्या चाहते हो? तो बोले हम तुरंत कुछ हमको सूझा नहीं, तो हमने मोतीलाल जी और उनकी पत्नी खड़ी थी, निसंतान थे ये लोग, तो इनकी तरफ इशारा करके कहा महाराज इनको आशीर्वाद दीजिए। तो उनके कमंडल में थोड़ा जल था, उन्होंने फेंक दिया उन दोनों के ऊपर और कहा भाग जाओ, फिर कभी इधर मत दिखाई देना। बोले दूसरे दिन शाम को टहलने निकले तो लोग मना भी कर रहे थे कि भाई उन्होंने मना किया है, लेकिन मेरा कुतूहल नहीं माना, मैं सबको लेके फिर गया। और जब वहां पहुंचा तो मैं देख के अवाक रह गए हम लोग कि उस पेड़ के नीचे उस महात्मा का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, और उसके 9 महीने बाद ये जवाहर पैदा हुआ। बड़े सिद्ध संत की आत्मा है इसमें, इसे इस मुल्क का बड़ा काम करना है। तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेहरू के प्रति उनका आशीर्वाद कहिए, वो किस रूप में बोल रहा था ये संस्मरण बताता है। तो नेहरू उनको हॉस्टल में भेज देते थे संवाद के लिए, तो वो आते रहते थे। तो मालवीय जी के यहाँ रुस्तम सहचीन को उन्होंने पढ़ाया, और जो गांधीवादियों की संस्था थी रुस्तम सहचीन क्लासेस लेते थे काशी विद्यापीठ में। सचिन दास सान्याल को शिव प्रसाद गुप्त जी 100 रुपया महीना दिया करते थे। चंद्रशेखर आजाद भी काशी विद्यापीठ में पढ़े, जो गांधीवादियों की मुख्य संस्था थी। सुरेश चटर्जी और मनमथ नाथ गुप्त ने तो बाकायदा वहां से डिग्री ली। चंद्रशेखर आजाद ने तो कुमार विद्यालय में विद्यापीठ के एडमिशन लिया था, डिग्री नहीं ली थी, क्योंकि बीच में एक जब उनकी धारा बदल गई, शुरुआत तो उन्होंने गांधी के सहयोग आंदोलन से की, असहयोगी संस्कृत छात्र समिति बना के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की परीक्षाओं का बाइकआउट कराया था। वो सबसे अग्रणी आंदोलन था गांधी के सहयोग आंदोलन का, जो चंद्रशेखर आजाद ने चलाया था। लेकिन 12 बेत की सजा खाने के बाद उनके जीवन की धारा बदल गई थी। तो बाद में एक बार आचार्य नरेंद्र देव ने उनसे कह दिया कि भाई चंद्रशेखर जी अब आपका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। चंद्रशेखर जी ने आचार्य का इशारा समझा, उसके बाद विद्यापीठ छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन आना जाना तो लगा रहता था। रामप्रसाद बिस्मिल का भी वही हाल, बीएचयू का था। सन 42 के मूवमेंट का जो भूमिगत आंदोलन था पूर्वांचल का, बीएचयू उसका सबसे बड़ा गढ़ था। तो बड़ी समन्वयी गतिशीलता थी, मतभेद होते थे, मनभेद नहीं हुआ करते थे उन लोगों में। आज